Very good evening to all of you. I welcome all of you for the Classroom EduTech demo lecture for accounts today, 12th standard, and we are going to start with a topic of 12th standard today. The name of the topic is Dissolution of Partnership Firm. Dissolution of Partnership Firm. इस वर्ड का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है. पार्टनरशिप मीन्स मिनिमम 2 people at the end of business. 2 लोग कम से कम रहेंगे. अब डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस ऑलरेडी हम कर रहे हैं, मतलब काफी टाइम से बिजनेस चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से हम बिजनेस को बंद करना चाहते हैं. वी हैव सपोज टू क्लोज द बिजनेस. क्या रीजंस हो सकते हैं? सबसे पहला रीजन जो बिजनेस बंद करने का होता है वो क्या है कि अगर हम बहुत साल से लॉस बेयर कर रहे हैं तो हमें लगता है कि लॉस करने से अच्छा हम बिजनेस करें ही नहीं, या बिजनेस बंद करके कुछ दूसरा बिजनेस शुरू करें या कोई और चीज कर सकते. तो फर्स्ट रीजन फॉर क्लोजिंग द बिजनेस इज व्हाट? लॉसेस. सो डिसोल्यूशन का मतलब क्लोजर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को बंद कर देना. ये बात तो क्लियर है. दूसरी बात है कि क्यों बंद कर रहे हैं. रीजन क्या है? बिकॉज वी वॉन्ट टू शट द बिजनेस एंड द बिजनेस इज मेकिंग अ लॉस. कोई भी बिजनेसमैन हो, वो बिजनेस क्यों करता है? उसका मोटिव प्रॉफिट होता है. अगर प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है तो बिजनेस क्यों करें? हम लॉस करने के लिए बिजनेस करें? बिल्कुल नहीं. हाँ, एक आध साल लॉस होता है तो चलेगा, लेकिन अगर 3-4 साल या 2-3 साल से कंटिन्यूस लॉस हो रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है. वी शुड क्लोज द बिजनेस. दूसरी बात क्या हो सकती है? बहुत सारे रीजन है, उसमें से पहला रीजन ये है. दूसरा रीजन क्या हो सकता है? सेकेंड रीजन इज पार्टनर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, म्यूचुअल कंसेंट नहीं है. अगर पार्टनर्स के बीच में झगड़ा होते रहेगा तो क्या होगा? एक फर्म में अगर 2 पार्टनर्स हमेशा झगड़ते रहेंगे तो क्या आपको लगता है ऐसा फर्म सक्सेसफुल होगा या उसका बिजनेस सक्सेसफुल होगा? बिल्कुल नहीं. ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है. तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनर शुड सेपरेट एंड बिजनेस शुड कम टू एन एंड. यही रास्ता है. I hope my voice is audible now. थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम था. विल स्टार्ट अगेन. Dissolution of partnership firm is the topic. I welcome all of you to the Classroom EduTech demo lecture for class 12 today. We are going to start with a topic, dissolution of partnership firm. Dissolution of partnership firm का मतलब क्या होता है? When the partnership firm is dissolved, बंद हो रहा है partnership firm, क्लोज हो रहा है बिजनेस. बिजनेस बंद करने का रीजन क्या हो सकता है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि बिजनेस इज मेकिंग कंटिन्यूस लॉसेस. एक बिजनेस अगर कंटिन्यूस लॉस में चल रहा है, वो बिजनेस की जरूरत पूरी नहीं हो रही है, बिजनेस का मोटिव जो प्रॉफिट है वो नहीं हो रहा है, तो बिजनेस विल ऑब्वियसली शट डाउन. लेकिन 1 साल लॉस होने से बंद नहीं होता है. कंटिन्यूस बिजनेस में लॉस हो रहा है 2 साल, 3 साल, 4 साल, अगर उसमें कंटिन्यूस लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली बिजनेस नीड्स टू बी क्लोज्ड. बिजनेस बंद करना ही एक अकलमंदी का काम है. दूसरा रीजन क्या हो सकता है? पहला रीजन मैंने बता दिया कि बिजनेस इज मेकिंग लॉसेस. सेकेंड रीजन क्या हो सकता है? द सेकेंड रीजन फॉर मेक क्लोजिंग द बिजनेस इज पार्टनर्स के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है. देयर इज ऑलवेज अ फाइट अमंग द पार्टनर्स. एक दूसरे के साथ में झगड़ा करते रहते, आर्ग्यूमेंट करते रहते, हर बात पे उनका तकलीफ हो जाती है उनकी एक दूसरे के साथ में. ऐसे सिचुएशन में क्या आपको लगता है बिजनेस सक्सेसफुल होगा? नहीं हो सकता है. ना बिजनेस सक्सेसफुल है, ना पार्टनर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग है. तो बेटर यही है कि हम बिजनेस को शट कर दें. तीसरा रीजन क्या हो सकता है? बिजनेस इज ओनली ऑफ टेम्पररी इन नेचर. कोई टेम्पररी, कोई वेंचर टाइप का बिजनेस है. वेंचर का मतलब क्या होता है? हमने बिजनेस शुरू किया है एक पर्पस के लिए. एग्जाम्पल, एक बिल्डर अपना बिल्डिंग बनाता है, उसका बिल्डिंग का जितना शॉप्स है, फ्लैट्स है, ये सब बेचने के लिए. अगर 2 पार्टनर उसको मिल के वो बिल्डिंग बना रहे हैं, जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, उसका सारा काम पूरा हो जाता है, उसके बाद पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड. ये भी हो सकता है. दैट्स लाइक अ वेंचर बिजनेस. फोर्थ रीजन क्या हो सकता है? वन ऑफ द पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट. व्हाट इज इंसॉल्वेंट? When assets are less than the liabilities.
जिस पार्टनर के एसेट्स कम पड़ जाती है और लायबिलिटीज बढ़ जाती है, ऐसे पार्टनर को अलाउड नहीं है बिजनेस में कंटिन्यू, और उसके वजह से बिजनेस इज गोइंग टू बी शट। या तो हम उस पार्टनर को निकाल दें या बिजनेस को बंद कर दें, दो ही रास्ते हमारे पास। और अगर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो फिर बिजनेस ही बंद करना पड़ेगा। सो वन ऑफ द पार्टनर इंसॉल्वेंट तो भी बिजनेस बंद हो सकता है, या ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट देन ऑल्सो द बिजनेस विल शट डाउन। सो बिजनेस विल शट डाउन इन एनी ऑफ दीज सर्कमस्टेंसेस। इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है जब बिजनेस बंद हो सकता है। अब हम अकाउंटिंग पे आते हैं, हमारा जो पार्ट है अकाउंटिंग में हम कैसे करते हैं। अगर आपको सामने कोई सम दिया जाए अकाउंट्स का, डिसोल्यूशन का, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आज देखेंगे। I'll just share with you। ये आपका एक 12th स्टैंडर्ड का सम है। ऑब्वियसली आपके लिए बहुत डिफिकल्ट बात है बिकॉज ये आप 11 में हो अभी और आपको 12 का सम मैं दिखा रहा हूं, लेकिन आपको ये देखना जरूरी है कि ये सम को हम कैसे सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन क्या है इसमें, आपको जो ऊपर दिख रहा है वो एक बैलेंस शीट है, नीचे जो दिख रहा है बॉक्स के नीचे उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। ऊपर जो दिया है उसको बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब जिस साल में बिजनेस बंद हो रहा है उस साल का बैलेंस शीट आपको दिया है। अब बिजनेस बंद होता है तो प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या होता है, हम जानते हैं कि बिजनेस बंद होने का चांसेस 99% लॉसेस है। तो हम क्या करेंगे, हमारे बिजनेस में जो एसेट्स है उस एसेट्स को हम बेच देंगे। फर्नीचर है, मशीनरी है, व्हीकल्स है, जो भी एसेट्स है, लैंड है, उसको हम बेचेंगे। और बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा उस पैसे से क्या करेंगे, हम लायबिलिटीज को पे करेंगे, क्रेडिटर्स को पे करेंगे, बैंक लोन को पे करेंगे, बिल्स पेएबल जो हमारा बाकी है उसको पे करेंगे। मतलब जो भी लायबिलिटीज हमारी पेंडिंग है उन सब लायबिलिटीज को पे करेंगे। उसके बाद अगर कुछ बचा तो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी पार्टनर्स बचा तो। और अगर समझो कम पड़ा तो पार्टनर्स को लेके आना पड़ेगा। जैसे अगर एसेट बेचने पे हमको सिर्फ 1 लाख रुपया मिला और लायबिलिटीज हमको 1,20,000 देना है, तो 20,000 जो कम पड़ेगा वो पार्टनर्स को लाना पड़ेगा अगर कम पड़ा तो। और अगर कुछ बच गया तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये जो आपके सामने हुए वो सम है। इस सम को सॉल्व करने के लिए वी हैव मेड 13 स्टेप्स। ये हमारे खुद के 13 स्टेप्स है, कोई बुक वगैरह में नहीं दिया है। वो 13 स्टेप्स जो हम यूज करेंगे टू सॉल्व द सम विच आई विल शेयर विथ यू राइट नाउ। These are the 13 steps which you can see on the screen. Step number 1, prepare realization account, partners capital account and cash or bank account. If required, then partners loan account. मतलब 3 अकाउंट हमेशा रहेंगे। कौन से 3? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश और बैंक अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट कब होगा? अगर कोई पार्टनर्स लोन बैलेंस शीट में दिया होगा तो, वरना नहीं। अब उसको सॉल्व कैसे करते वो भी मैं आपको दिखा दूं आज। यहां पे हम बनाएंगे ऐसे रियलाइजेशन अकाउंट जो आपके सामने दिख रहा है। वी यूज एक्सेल टू सॉल्व द सम्स। रियलाइजेशन अकाउंट ऐसा होगा। दूसरा अकाउंट जो आपके सामने है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी लाइक दिस। कैश, यहां पे कैश अकाउंट बनाया। अगर क्वेश्चन में बैंक होगा तो बैंक बनेगा, मतलब या तो कैश या तो बैंक, दोनों नहीं। अब स्टेप्स की तरफ वापस आते। स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा है? फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट ट्रांसफर ऑल पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। मतलब पहला स्टेप क्या है कि जो पार्टनर का बैलेंस है कैपिटल का वो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। अभी हमने देखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसमें क्रेडिट साइड पे डाल देंगे। दूसरा स्टेप क्या है? फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट। अभी मैंने जो स्टेप्स बनाया उसकी भी खास बात यह है कि स्टेप्स 3 पार्ट्स में बनाया है मैंने। पहला पार्ट है 1 to 5 स्टेप। 1 to 5 जो स्टेप है वो बैलेंस शीट से पोस्ट करने का है, और कोई भी चीज बैलेंस शीट से पोस्ट करेंगी तो उसका अकाउंटिंग में सिर्फ सिंगल इफेक्ट आएगा, ओनली 1 इफेक्ट विल कम। दूसरा जो पार्ट है 6 to 10 एडजस्टमेंट, 6 to 10 स्टेप बोल सकते हैं। 1 to 5 में बैलेंस शीट से जिसका सिंगल इफेक्ट, 6 to 10 जो है वो सेकेंड पार्ट है जो एडजस्टमेंट्स करते हैं। किसको एडजस्टमेंट्स बोलते हैं भी बता दूं मैं आपको। इस चीज को हम एडजस्टमेंट बोलेंगे।
ये जो बैलेंस शीट के नीचे दिख रहा है, द फर्म वाज डिसॉल्व एंड असेट्स रियलाइज, इसको बोलते हैं बैलेंस एडजस्टमेंट. सो एडजस्टमेंट्स विल ऑलवेज हैव हाउ मेनी इफेक्ट्स? 2 इफेक्ट्स. और इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 6 to 10 मतलब 6, 7, 8, 9, 10 5 स्टेप्स है. उसके बाद थर्ड पार्ट जो है 11, 12, 13 स्टेप, वो कौन सा है? क्लोजिंग. सबसे पहले बंद करेंगे रियलाइजेशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, ऐसे हर एक में बोला गया है कैसे. तो 1 to 5 बैलेंस शीट का स्टेप, 6 to 10 एडजस्टमेंट्स का स्टेप, और थर्ड क्लोजिंग द अकाउंट्स. अब वापस हम आते हैं स्टेप की तरफ. तो सेकेंड स्टेप में क्या लिखा है? इन द गिवन बैलेंस शीट इफ एनी एज पार्टनर्स कैपिटल रिजर्व्स आर गिवन. रिजर्व्स किसको बोलते हैं मैं बता देता हूं. अगर ये क्वेश्चन है आपके सामने तो यहां पे रिजर्व्स इस सम में नहीं है, लेकिन कोई दूसरे सम में अगर रिजर्व है तो बता देता हूं मैं आपको. इन दिस सम देयर इज रिजर्व, यू कैन सी. ये भी एक सम है. ये जो आपके सामने दिख रहा है जनरल रिजर्व, दैट जनरल रिजर्व बेसिकली है क्या? दैट्स कॉल्ड एज अ रिजर्व. तो रिजर्व अगर होगा तो उसको कहाँ डालेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डालेंगे. ये हमारे स्टेप नंबर 2 में बोला गया है. अब रिजर्व दो तरह के होते हैं, एक लायबिलिटी में भी हो सकता है, एक असेट में भी हो सकता है. अब जो लायबिलिटी में रिजर्व होगा उसको कहाँ डालना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एरो मार्क करके दिखा है. लायबिलिटी होगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में जाएगा. एसेट में रिजर्व होगा तो कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. मतलब दो में से कोई भी एक होगा. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अब आप बोलोगे लायबिलिटी में देंगे और एसेट में देंगे, ऐसा अलग क्यों होता है? लायबिलिटी मतलब पास प्रॉफिट्स, असेट्स मतलब पास लॉसेस. बिजनेस आप बंद कर रहे हैं तो आपके रिजर्व्स भी खत्म हो गए, मतलब कोई रिजर्व्स बचेगा नहीं. तो रिजर्व्स को कहां डालेंगे? या तो लायबिलिटी में होगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में डालेंगे, असेट्स में होगा तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में डालेंगे. दिस इज द स्टेप ऑफ रिजर्व्स. स्टेप नंबर 3 में क्या लिखा है? इफ एनी पार्टनर्स लोन इज गिवन देन ट्रांसफर इट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट साइड. और उसको पे करना है. पहले उसको ट्रांसफर करना है लोन में और बाद में उसको पे करना है. अब पार्टनर्स लोन का मतलब कौन किससे लोन ले रहा है? द बिजनेस इज टेकिंग द लोन फ्रॉम द पार्टनर. मतलब बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है, तो हमें लायबिलिटी को क्लियर करना है, पे करना है. सो पार्टनर की जो लोन लिया है उसको रीपे कर दो. या तो हम पूरा अमाउंट रीपे करेंगे या थोड़ा सा कम रीपे करेंगे अगर पार्टनर मान जाता है तो. समझो 10,000 का लोन है और हम उसको 9,000 दे रहे हैं, तो 1,000 रुपया जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट है. कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि 10,000 का लोन है और 11,000 पे किया, ये पॉसिबल नहीं है. लेकिन 10,000 में से या तो 10,000 पे करेंगे या कम पे करेंगे. अगर कम पे करा तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, पूरा पे किया तो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. सो ये एंट्री आ जाएगी. स्टेप नंबर 4, फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट ट्रांसफर ऑल असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड. सारे एसेट्स को रियलाइजेशन के डेबिट में डालना है. अभी एसेट्स कौन से? जैसे अभी आपके सामने एसेट साइड दिख रहा है, उसमें से एसेट क्या है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ये सारे एसेट्स के नाम है. लेकिन इस स्टेप में लिखा है कि दो एसेट को छोड़ के. वो कौन से दो एसेट है? एक कैश इन हैंड मतलब कैश और बैंक बैलेंस, और दूसरा आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. ये दो को नहीं लिखते, बाकी सबको लिखेंगे. तो स्टेप में लिखा है फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एक्सेप्ट. एक्सेप्ट का मतलब इसको छोड़ के, उसको नहीं लेना है. कौन सी चीज? कैश और बैंक का बैलेंस, और दूसरा आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. इन दोनों को नहीं लेना है. स्टेप 5, ट्रांसफर ऑल द लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड इंक्लूडिंग आरडीडी. लिखा है वहां. इसका मतलब क्या हुआ कि जो आरडीडी हमने फोर्थ स्टेप में छोड़ा है वो यहां पे लिया जाएगा. तो फोर्थ स्टेप में आरडीडी नहीं लेंगे. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब होता है डेटर्स से जो पैसा आने वाला है वो डाउटफुल है, मिलने वाला नहीं है शायद, वो हमने वहां पे छोड़ा है फोर्थ स्टेप में, तो यहां ले लेंगे स्टेप 5 में. स्टेप 6 ऑनवर्ड्स मैंने क्या बताया था? एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट्स किसको बोलते हैं? जो बैलेंस शीट के नीचे होता है. जैसे आपको दिख रहा है ये फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 1 अप्रैल, वहां से अब एडजस्टमेंट शुरू होते हैं. तो 6 to 10 एडजस्टमेंट्स होते हैं. एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या? जो करना बाकी है अभी, जो हमने अभी तक किया नहीं, उसको एडजस्टमेंट्स बोलते हैं. 6 वाले एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? इन द एडजस्टमेंट इफ एनी
एसेट इज सोल्ड, रियलाइज्ड या डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब एसेट को बेच दिया है हमने। एसेट अगर बेच दिया है तो क्या होगा, पैसा आएगा। सो पैसा आएगा मतलब कैश और बैंक अकाउंट विल डेबिटेड एंड रियलाइजेशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट? ये एक अकाउंट बनाया जाता है जब हम बिजनेस बंद कर रहे हैं। पैसा आएगा तो भी रियलाइजेशन में, पैसा जाएगा तो भी रियलाइजेशन। मतलब एसेट और लायबिलिटी के लिए जो कुछ करेंगे वो कौन से अकाउंट में करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर करेंगे। नेक्स्ट इज एसेट। दो चीज हो सकता है, या तो हम एसेट को बेच देंगे, दूसरा क्या पॉसिबल है, अगर कोई पार्टनर बोलता है भाई ये एसेट मैं लेके जाना चाहता हूं, समझो कोई कंप्यूटर है या लैपटॉप है और बिजनेस में वो पार्टनर बोलता है ये इसकी मुझे जरूरत है, मैं लेके जा रहा हूं, लेके जा सकता है, लेकिन जो पैसा होगा उसको देना पड़ेगा। सो दूसरा ऑप्शन हम यूज करते हैं कि एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन क्रेडिट। एंट्री इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। स्टेप नंबर 8, रियलाइजेशन दोनों में क्रेडिट है। स्टेप नंबर 6 में भी क्रेडिट है और स्टेप नंबर 8 में भी क्रेडिट है। फर्क सिर्फ इतना है कि 6 में एसेट इज सोल्ड एंड 8 में एसेट इज टेकन बाय पार्टनर। अब 6 और 8 एक जैसा है, फर्क सिर्फ इतना है 6 में बेचा है और 8 में पार्टनर लेके जा रहा है। वैसे ही 7th और 9th एक जैसा होगा। 7th में क्या है, लायबिलिटी पेड बाय द फर्म। मैंने बोला बिजनेस आप बंद कर सकते हैं, लेकिन लायबिलिटी जितनी भी है उसको पे करने के बिना बिजनेस नहीं बंद हो सकता है। तो लायबिलिटी हम पे करेंगे, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर, लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, जो भी होगा वो सब पे करना पड़ेगा। तो पहले हम बिजनेस की लायबिलिटी पे करेंगे, जैसे क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बिल्स पेएबल, इनमें से कोई भी कुछ हुआ तो हमें पे करना है। तो फर्म के पास जितना पैसा आएगा वो सब पे करने में जाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर ऐसा बोले कि भाई ये लायबिलिटी मैं पे कर दूंगा, मतलब पार्टनर अपनी जेब से पे कर रहा है लायबिलिटी। क्या रीजन है? रीजन कोई भी हो सकता है कि वो लायबिलिटी उस पर्सन से वो जानता है और उसकी वजह से उसको आपस में सेटल करना चाहता है, या कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन पार्टनर पे कर रहा है। पार्टनर पे कर रहा है मतलब स्टेप नंबर 9 आपको दिख रहा है, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो 7 और 9 में क्या डिफरेंस है? 7 में फर्म पे कर रहा है, 9th में पार्टनर पे कर रहा है। जैसे 6 और 8 में डिफरेंस था, 6 में एसेट फर्म बेच रहा है और 8 में एसेट पार्टनर लेके जा रहा है। जैसे यहां पे लायबिलिटी में 7th में बिजनेस फर्म इज पेइंग लायबिलिटी, 9th में द लायबिलिटी इज पेड बाय द पार्टनर। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक ही चीज का डिफरेंस है। वहां पे 7th में रियलाइजेशन डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट बिकॉज द मनी गोज आउट, और 9th में क्या हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर अपनी जेब से दे रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बोलेंगे चलो पार्टनर ने दे दिया तो बात खत्म हो गई, नहीं, हम उसके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। लास्ट में जो कैपिटल का बैलेंस बचेगा उसमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसमें फर्म को देना पड़ेगा उसको। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। ये सब करने के लिए बिजनेस जब बंद करते तो भी आपको खर्चा होता है। अब आप बोलोगे बिजनेस बंद करने में क्या खर्चा हो सकता है? होता है, मैं बताता हूं। अगर आप बिजनेस बंद कर रहे हैं मतलब आपके एसेट्स को आप बेच रहे हैं, तो कैसे बेचेंगे आप एसेट्स को? आपके फ्रेंड्स को बोला, आपके रिलेटिव्स को बोला ये एसेट किसी को चाहिए तो बता देना, लेकिन अगर किसी ने नहीं बताया तो आप क्या करोगे? आपको एक पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा कि ये बिजनेस है मेरा, ये एसेट्स है, इसको अगर किसी को चाहिए तो ये प्राइस है, आपको चाहिए तो बता सकते हैं। तो मतलब मुझे लार्ज स्केल पे बेचना है तो मुझे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में करो, टेलीविजन में करो, या कहीं पे भी करो, उसका चार्जेस पे करना है। तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन चार्जेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस। और कभी कभी जो लेने वाला होगा वो क्या बोलेगा, भाई ये प्रोडक्ट मैं लूंगा लेकिन ये प्रोडक्ट आप मेरे वहां तक पहुंचा देना। समझो मैं मुंबई में रहता हूं और प्रोडक्ट वो जिसने खरीदा है वो दिल्ली में रहता है, तो उसको बोलेगा भाई दिल्ली तक पहुंचा दो, उसका चार्जेस आपको पे करना है। अब मुझे ज़्यादा ज़रूरत है बेचने की, उसे तो बहुत लोग मिल जाएंगे जहाँ से वो खरीद सकता है, लेकिन मुझे, मेरे पास वो अकेला कस्टमर है तो मुझे उसको देना है और पैसा मुझे स्पेंड करना पड़ेगा शिपिंग चार्ज का, ट्रांसपोर्टेशन का। तो वो होता है डिसोल्यूशन एक्सपेंस। इसलिए डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज अ पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस।
उसकी एंट्री क्या है? द फर्म इज पेइंग, उसकी एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। दैट इज स्टेप नंबर 10। मतलब 1 to 10 स्टेप हमारे हो गए, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, मैंने बताया था। 1 to 5 क्या था? जो बैलेंस शीट से था, और 6 to 10 आपका क्या था? एडजस्टमेंट से था। सो 1 to 5 बैलेंस शीट कंप्लीट कर दिया मैंने, 6 to 10 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर दिया। अब बचा क्या? 11, 12, 13। 13 इज द लास्ट स्टेप। 11th स्टेप में ध्यान से देखो क्या लिखा है। क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब सबसे पहले आप कौन सा अकाउंट बंद करेंगे? रियलाइजेशन। बट बिफोर क्लोजिंग चेक वेदर ऑल लायबिलिटीज आर पेड और नॉट। ये बहुत जरूरी है। आप अपना बिजनेस बंद करके जा रहे हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि बाकी जितने भी लोगों के पैसे बाकी है उसके पहले आप निकल जाओ। ये तो फ्रॉड हो गया। हो अगर कि आपका पैसा बाकी है और कोई दुकान बंद करके चला जाता है, तो जाहिर बात है आप उसको मन में को बोलोगे ही, तो ऐसा था वैसा था ऐसा था, ये मेरा पैसा खा गया। तो वही बात है कि आपको भी अपना जिसका पैसा बाकी है वो सबको देना है, उसके बाद आप अपना बिजनेस बंद कर सकते हैं। उसके बिना बिजनेस नहीं बंद हो सकता। अगर आप बंद करोगे तो इसका मतलब आपने फ्रॉड किया, लोग आपकी बुरी बातें करेंगे। तो वही चीजें यहां पे भी, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट बंद करना है लेकिन लायबिलिटीज पे करने के बाद। स्टेप 12, क्लोज पार्टनर्स कैपिटल। जैसे मैंने बताया था कि एंड में सब लायबिलिटीज पे करने के बाद अगर कुछ बचेगा तो हम पार्टनर्स को देंगे, और अगर कम पड़ा, ये भी हो सकता है कम पड़ेगा, तो पार्टनर को लाना पड़ेगा अपने घर से, अपने कहीं से भी एसेट को बेच के, पर्सनल एसेट को बेच के या पर्सनल प्रॉपर्टी से किधर से भी लेके आना पड़ेगा टू पे ऑफ द बिजनेस लायबिलिटी। व्हाई? बिकॉज पार्टनरशिप हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। उसका एक कॉन्सेप्ट है, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब अगर आप बिजनेस लायबिलिटी कम पड़ जाती है तो आपको अपने पर्सनल एसेट को भी बेच के लायबिलिटी को चुकाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बिजनेस बंद कर सकते हैं, नहीं पहले। तो पार्टनर्स कैपिटल बंद करेंगे या तो उसको देंगे या उससे लेंगे अगर बचा है। क्लोज पार्टनर्स कैपिटल एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू विच अकाउंट? लास्ट जो तीसरा अकाउंट बचा है, कौन सा है वो तीसरा अकाउंट? कैश या बैंक अकाउंट। और वो कैश और बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए? अपने आप टैली हो जाना चाहिए। मतलब आप ये स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप भी राइट फ्रॉम स्टार्ट से लेकर एंड तक पहुंच जाओगे, और बिना कोई प्रॉब्लम, मतलब एकदम स्मूथली आप पहुंचोगे। दिस इज द एडवांटेज ऑफ इट। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करो, या फिर आप चैट में भी लिख सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। प्लीज राइट योर कमेंट्स इन द चैट बॉक्स। आई रिक्वेस्ट यू टू राइट। What is realization account? We have got a question here. Yes, the question is very good. Realization account क्या होता है? रियलाइज, ये वर्ड जो है रियलाइज, रियलाइज का मतलब एसेट बेचने पे जो पैसा मिलता है वो आएगा, और उस पैसे को हम अपने पास नहीं रखेंगे, लायबिलिटीज को चुकाने में काम आएगा। मतलब रियलाइजेशन दो काम करता है, एसेट बेचने का भी और लायबिलिटीज पे करने का भी। ये दोनों काम कौन से अकाउंट में होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। सो रियलाइजेशन हैज टू facts: one, real asset sold, and second is liabilities paid. Is this clear? और किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है। सुशांत, नूर। Okay, so hope you've enjoyed the lecture. We'll meet you soon. Goodbye everyone. See you all. Yes ma'am. Yeah, क्या क्वेश्चन है?
वाई बैलेंस शीट हम यहाँ पे प्रिपेयर इसलिए करते बिकॉज बैलेंस शीट वो चीज़ है जो आपको एंड ऑफ द ईयर में बताता है कि आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है, एसेट्स क्या है, आपकी लाइबिलिटीज क्या है। तो बैलेंस शीट यहाँ पे हमको प्रिपेयर नहीं करना है, बैलेंस शीट तो ऑलरेडी दिया होगा। यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या काम कर रहे हैं हम लोग, बिजनेस को बंद कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन है ये, इसके अंदर बैलेंस शीट ऑलरेडी प्रिपेयर करके दिया है आपको। मतलब बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे, बैलेंस शीट तो क्वेश्चन के अंदर ही है। हम जो बना रहे हैं वो 3 अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है। Yes, ma'am. You can continue. Yeah. Thank you very much, everyone.